हेलो डियर, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप लोग अच्छे होंगे और पढ़ाई कर रहे होंगे। फिलहाल अभी एग्ज़ाम चल रहा है तो एग्ज़ाम के लिए प्रिपरेशन कीजिए। मैं प्रैक्टिस वीडियो नहीं ला पा रहा हूँ क्योंकि अभी मैंने सिलेबस कंप्लीट नहीं किया, इसलिए जब सिलेबस कंप्लीट कर देगा तो मैं भी प्रैक्टिस वीडियो लाऊंगा और आप लोग को आगे से सिखाऊंगा, ठीक है। पर अभी आप लोग जो एग्ज़ाम दे रहे एग्ज़ाम तैयार कीजिए और इस पर अगर आप लोग एग्ज़ाम नहीं देने वाले हैं तो इसको कंटिन्यू करिए, ठीक है। चलिए, मैं निष्कांत शर्मा आप लोग को वेलकम करता हूँ अपने चैनल पे। चलिए शुरू करते हैं। देखिए, पिछले क्लास में हम लोग ने क्या था, प्रेजेंट परफेक्ट क्या था ना, ओके, कॉन्टिन्यूस क्या था। आज हम आपको सिंस का यूज बताएंगे। क्या बताएंगे, सॉरी, हाँ, आज हम लोग बताएंगे सिंस का यूज, ठीक है। सिंस का यूज कैसे किया जाता है, सिंस का मतलब कहाँ होता है, किसका इसका यूज कैसे कहते हैं। बहुत बार आप लोग सेंटेंस में देखे होंगे सिंस रहता है यहाँ लिखा हुआ, पर उसका मीनिंग क्या होता है, ठीक है। उसका पूरी एकदम बाल का खाल होता है, उसको निकालना, वो निकाल कर पढ़ेंगे, ठीक है। तो बने रहिए मेरे साथ और चलिए पढ़ते हैं। देखिए एग्जाम स्क्रीन पर देखिएगा, ओके। देखिए, सिंस का यूज क्या है, आज हम लोग सीखेंगे यूज ऑफ सिंस। क्या सीखेंगे, यूज ऑफ सिंस, ओके। यूज ऑफ सिंस में देखिए क्या है, टिल नाउ सिंस का यूज है, ठीक है। सिंस एंड ऑफ द पास्ट ऑफ टाइम, मतलब क्या हुआ, पहले से लेकर, ठीक है। मतलब आज है तो सिंस का मतलब क्या होता है, अभी ये जो है यहाँ पे इससे पहले, मान लिया आज ये कौन सा है, वेडनेसडे, जो भी है उसके पहले, मतलब मंडे से लेके अभी तक का, ये होता है सिंस का मतलब। जो पॉइंट ऑफ टाइम दिया होगा, ठीक है, पास्ट ऑफ पॉइंट ऑफ टाइम, वहाँ से लेके अब तक का बात करता है सिंस का, ठीक है। सिंस का मीनिंग में ये होता है कि वो लिखा रहता है सिंस, बट उसका मीनिंग ये नहीं, उसमें आईएनजी दिखा रहता है, इससे नहीं मालूम पड़ेगा आपको कि हाँ ये कंटिन्यूस में है, ये क्या है या क्या बात कर रहा है, आपको समझना पड़ेगा, ठीक है। चलिए शुरू करते हैं। आगे देखिए क्या होता है, सिंस का जो होता है वो टिल नाउ, यानी सिंस के टिल नाउ मतलब अब तक के स्टार्ट में होता है, ठीक है। अब तक, इसको हिंदी में अब तक बोल सकते हैं। ये पहले है, पास्ट से लेकर अब तक का होता है सिंस का मीनिंग, ठीक है। चलिए देखिएगा एग्जाम्पल, देखिए, वी हैव डेवलप्ड अ लॉट वी हैव डेवलप्ड अ लॉट सिंस 1947। देखिए क्या मतलब, हम लोग ने, मतलब बताइए हैव क्या है, आप लोग को बहुत बताएं हैव क्या है और डेवलप्ड क्या है, प्रेजेंट, और हैव डेवलप्ड क्या है आपका, परफेक्ट। क्या है ये, परफेक्ट, ठीक है, परफेक्ट है, ओके। ये बताइए परफेक्ट है तो क्या अपने साथ परफेक्ट लेगा, तभी तो वो आगे बढ़ेगा ना। प्रेजेंट बताया था, प्रेजेंट परफेक्ट लेता है, परफेक्ट अपने साथ परफेक्ट लेता है, तभी वो कंप्लीशन से होता है, ओके। उसी टाइप से अभी भी यहाँ पे परफेक्ट खोजेगा, तो बताइए यहाँ पे परफेक्ट कौन सा है, बताइए बताइए, कुछ टाइम दिया, बताइए जल्दी। देखिए यहाँ पे वी हैव डेवलप्ड, ये परफेक्ट हुआ, ये परफेक्ट लेगा, ठीक है। परफेक्ट लेगा तो क्या 1947, ये परफेक्ट है, क्या है, परफेक्ट, ठीक है। अगर आप लोग पिछले वीडियो नहीं देखे तो देखिए, हाँ आई बटन पे है, चाहिए और जरूर पिछले वीडियो से देखिए। अगर टेंस आप लोगों को सच में सीखना है, एक बार में सीखना है और डीपली सीखना है तो जरूर आप लोग जाइए, ठीक है। बाकी आपका मत, आप लोग तो जहाँ जा सकते जा सकिए, ठीक है। देखिए यहाँ पे प्रेजेंट परफेक्ट, ठीक है, ये अपने साथ परफेक्ट लिया, ठीक है ना, तो ये आपका ठीक है। अब देखिए यहाँ पे वी हैव डेवलप्ड अ लॉट सिंस 1947, मतलब हम लोग ने बहुत डेवलप किया, कब से, 1947 से लेकर अब तक का, 1947 से लेकर अब तक, इसलिए यहाँ सेंस का मतलब देखिए, है ना सेंस, इसका मतलब क्या हो रहा है, इसमें लिखा हुआ थोड़ा ना कि हाँ वहाँ से स्टार्ट हुआ है और अभी ये चल रहा है, यहाँ कंटिन्यूस बता रहा है, नहीं बता रहा है, पर आपको समझना पड़ेगा, ठीक है। तो वी हैव डेवलप्ड अ लॉट, हम लोगों ने बहुत डेवलप किया है सिंस 1947 से लेकर अब तक, ओके, समझ नहीं आ गया। तो ये आपका ऐसे सही हो जाएगा, इसका मीनिंग समझिए। देखिए टेंस में मीनिंग समझना जरूरी है, क्योंकि आप बहुत सारे पढ़िएगा इंग्लिश आगे में, तो वहाँ पे मीनिंग है, मीनिंग समझना ही आता, आप कुछ भी नहीं सॉल्व कर सकते हैं। इसलिए किताबर इससे इंग्लिश का बेस बनाया था टेंस, ठीक है। चलिए नेक्स्ट पीडीएफ में चलते हैं। हाँ देखिए, अब नोट में ध्यान रखिएगा, क्या रखिएगा नोट में ध्यान, देखिए नोट रखिएगा,
प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, जब भी प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है तो वो कैसे अपने साथ क्या लेता है, परफेक्ट लेता है। क्या लेता है, प्रेजेंट परफेक्ट लेता है, वो अपने साथ परफेक्ट लेता है, जो क्या कहता है, कंप्लीट सेंस देता है। देख रहे हैं ना स्क्रीन पे। अब प्रॉपर नोट बनाते जाइएगा इसका, ठीक है। और टेलीग्राम में लिंक है, टेलीग्राम में जाइए और लिंक को जाइए, उसमें लिंक पे जाइए और ये प्रेजेंटेशन सब PDF सब मिल जाएगा वहाँ पे, ठीक है। अगर अभी आप लोग नोट नहीं कर रहे हैं तो अभी समझ लीजिए, बाद में उसको कॉपी से नोट कर लीजिएगा। ओके, देखिए प्रेजेंट परफेक्ट टेंस ये अपने साथ क्या लेता है, प्रेजेंट परफेक्ट लेता है। क्या लेता है, परफेक्ट। परफेक्ट अपने साथ क्या खोजेगा, परफेक्ट खोजेगा। तो परफेक्ट लिया तभी वो कंप्लीट सेंस हुआ, ठीक है। उसके बाद देखिए ये जो सेंस है, ये सेंस क्या है आगे बताएंगे, ठीक है। अभी फिलहाल ये प्रीपोजिशन है। क्या है, प्रीपोजिशन, क्योंकि ये टाइम के बारे में बता रहा है, ठीक है। पास्ट पॉइंट ऑफ टाइम बता रहा है तो ये प्रीपोजिशन में आता है। ओके, प्रीपोजिशन है, ठीक है। मतलब देखिए प्रेजेंट परफेक्ट टेंस से क्वेश्चन करेगा, परफेक्ट लेगा, ठीक है, जो कंप्लीट टेंस देगा। उसके साथ जो सेंस रहेगा जो क्या है, प्रीपोजिशन है, हाँ। और टाइम, पास्ट टाइम ऑफ पॉइंट ऑफ टाइम बताएगा, ठीक है। उसके लिए ये नोट रखिए, देखिए आप देखिए, आई हैव रीड 10 बुक्स सिंस 1998 90 सॉरी आई हैव रीड 10 बुक्स सिंस 2010। ओके, मतलब इसका मतलब क्या, मैंने रीड, क्या ये परफेक्ट है, कौन काम परफेक्ट क्या होता है, पूरा करना, ठीक है। पढ़ लिया, ये भी परफेक्ट है, ठीक है, परफेक्ट, ठीक है। 10 बुक्स, आप देखिए यहाँ पे परफेक्ट अपने परफेक्ट मिल गया है। ओके, वो सही है। आई हैव रीड 10 बुक्स सिंस 2010। ओके, 2010 से लेकर अब तक मैंने 10 बुक पढ़ा है। इसका मतलब ये नहीं कि हाँ 2000 से अब से, मतलब जब से हुआ तब से कंटिन्यू बुक ही पढ़ रहा, मतलब जैसे पढ़ता है वैसे ही, मतलब एक दिन पढ़ा, 2 दिन पढ़ा, मतलब इतना दिन में हमने 10 बुक कंप्लीट कर लिया, ठीक है। मालूम है प्रेजेंट परफेक्ट क्या होता है, मतलब कोई काम कंप्लीट करना तब प्रेजेंट परफेक्ट का यूज किया जाता है, ठीक है। तो मैंने आई हैव रीड, मैंने 10 बुक पढ़ लिया, ठीक है, 10 बुक पढ़ लिया सिंस 2010, 2010 से लेकर अब तक। ओके, समझ गए। अगर देखिए आप परफेक्ट अगर नहीं रहता तो क्या मीनिंग निकलता है, ये मान लीजिए आपके साथ ये रहता ही नहीं, ठीक है, तो क्या निकलता है, आई हैव रीड 10 बुक, मैंने 10 बुक पढ़ लिया। क्या, कब से, कहाँ से, कुछ बताएगा, नहीं बता सकता है। तो यहाँ मैंने 10 बुक पढ़ लिया। ओके, तो यहाँ पे ये परफेक्ट नहीं होता, इसलिए यहाँ पे परफेक्ट देने के लिए ये ज़रूरी है आपको परफेक्ट लगाने के लिए, तब ना मालूम पड़ेगा कब से पढ़ा, क्या पढ़ा, पॉइंट ऑफ टाइम में तो बताओ। 10 बुक पढ़ लिया, कब पढ़ लिया, कैसे पढ़ लिया, ठीक है, ये मीनिंग है। इसलिए इसमें परफेक्ट, प्रेजेंट परफेक्ट लगेगा तभी वो पूरी कंप्लीट सेंस देगा उसको। मैंने इतना आंसर में बुक पढ़ लिया, ठीक है, इसका मीनिंग ये निकलता है। चलिए नेक्स्ट आ जाता है। देखिए यहाँ पे एक मिस्टेक है, ठीक है। यहाँ पे देखिए ही हैज़ रिटर्न लिखिए, WRITTEN, ठीक है, रिटर्न। ही हैज़ रिटर्न 20 songs since 2008। ही हैज़ रिटर्न 20 songs since 2008, मतलब वह 20 गाने लिख लिए, कब से, सिंस 2008 से लेकर अब तक, मतलब 2008 से लेकर अब तक वो 20 गाना लिख चुका है, ठीक है। तो ये हो, ओके। कॉन्सेप्ट नंबर 2, कॉन्सेप्ट नंबर 1 समझ गए ना, जो अपने साथ प्रेजेंट रहता है। देखिए क्या था, प्रेजेंट परफेक्ट रहता है, जो रहता है अपने प्रेजेंट, वो अपना प्रेजेंट, जो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस रहेगा वो अपने साथ परफेक्ट लेगा, तब उसका मीनिंग कंप्लीट होगा, मतलब सेंस कंप्लीट होगा, उसके साथ सेंस रहेगा। वहाँ पर सेंस जो है वो प्रीपोजिशन होता है। क्या होता है, प्रीपोजिशन जो पॉइंट ऑफ टाइम, कोई पॉइंट ऑफ टाइम दिखाता है, मतलब 1948 1920 कोई पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम को बता रहा है, तो वहाँ पे वो पास्ट है, ठीक है, पास्ट पॉइंट ऑफ टाइम लेता है। तो ये पहला कॉन्सेप्ट हुआ आपका, ठीक है। चलिए अब दूसरा कॉन्सेप्ट देखिए, यहाँ पे क्या है, सेकंड कॉन्सेप्ट देखिए, प्रेजेंट परफेक्ट, ठीक है, परफेक्ट रिजल्ट और
कौन सेंस प्लस पास्ट, सेंस पास्ट एक्शन। अब देखिए यहाँ पे, वहाँ तो हम लोग जानते थे, हाँ वहाँ पे कोई पॉइंट ऑफ टाइम बता दिया तो वहाँ पे वो फर्स्ट कॉन्सेप्ट था। अब देखिए सॉरी सॉरी प्रेजेंट परफेक्ट अपने साथ परफेक्ट रिजल्ट देगा। ओके, तो ये जरूरी नहीं कि वहाँ पे हमेशा पॉइंट ऑफ टाइम ही रहे, कभी कभी एक्शन हो सकता है। ठीक है, तो वहाँ पे एक्शन जब रहता है, देखिए यहाँ पे पास्ट एक्शन क्या हुआ, पास्ट एक्शन। तो पास्ट एक्शन जो रहता है तो यहाँ पे जो ये मीनिंग निकलेगा सिंस का, तो यहाँ पे सिंस प्रीपोजिशन नहीं रहेगा, क्यों रहेगा, यहाँ पे कंजंक्शन बन जाएगा, कंजंक्शन। क्यों, देखिए पास्ट एक्शन मतलब क्या है, वह कोई एक्शन सेंटेंस बता रहा है। ठीक है, जब एक सेंटेंस सेंटेंस को जोड़ता है तो क्या होता है, वो कंजंक्शन। ठीक है, पर वहाँ पे क्या था, वहाँ पे प्रीपोजिशन था। ओके ना, चलिए आप लोग दबा के लाइक कमेंट शेयर कीजिए, आप लोग शेयर सब्सक्राइब नहीं करते हैं। लाइक कमेंट शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए, अपने फ्रेंड लोग में जरूर शेयर कीजिए। ठीक है, चलिए देखिए, आई हैव लास्ट 20 मूवीज सिंस 2007। अरे यार सॉरी आई हैव लास्ट 20 मूवीज सिंस 2017। ठीक है, मैंने पिछले 10 मूवी, ठीक है 10 मूवी 2007। और यार आई हैव लास्ट, एक मिनट रुकिए, आई हैव लास्ट 20 मूवीज सिंस 2017, मतलब मैंने 2017 से लेकर अब तक 20 मूवी देख लिया है। ठीक है, इसका मीनिंग ऐसा है। तो ये क्या होगा, तो यहाँ पे क्या देखा, 17 क्या दिखा रहा है, पॉइंट ऑफ पास्ट पॉइंट ऑफ टाइम, मतलब ये क्या दिखा रहा है, पास्ट पॉइंट ऑफ टाइम। ओके, ये पास्ट पॉइंट ऑफ टाइम दिखा रहा है। अब देखिए हम लोग चलेंगे आगे। देखिए फर्स्ट पॉइंट ऑफ टाइम दिखा रहा था, अब यहाँ देखिए दोनों में अंतर क्या देखिए, आई हैव वॉच्ड, मैंने 20 मूवी देख लिया है। ठीक है, आई हैव वॉच्ड 20 मूवी देख लिया है, यहाँ पे ये नहीं है। ठीक है, ये मिसप्रिंट है, इतना सारा मिसप्रिंट होता है। आई हैव वॉच्ड 20 मूवीज सिंस आई कैम टू मुंबई, जब से मैं मुंबई आया था तब से लेकर अब तक मैंने 20 मूवी देख लिया है। इसका मतलब नहीं आता, देखिए यहाँ पे आई कैम टू मुंबई, जब से मैं मुंबई आया तब से लेकर अब तक मैंने 20 मूवी देख लिया। ठीक है, तो यहाँ पे जो आई हैव, यहाँ पे जो आई कैम टू मुंबई है ना, ये जो है कैम टू मुंबई क्या है, सेंटेंस है। सेंटेंस मतलब पास्ट एक्शन हो रहा है। ठीक है, पास्ट एक्शन, तो यहाँ पे ये सेंस से क्या निकल रहा है, ये एज ए कंजंक्शन वर्क कर रहा है, कंजंक्शन। ठीक है, समझे दोनों में अंतर क्या होता है। चलिए कॉन्सेप्ट नंबर 3 देखिए, कॉन्सेप्ट नंबर 3 भी ध्यान से देखना चाहिए। ठीक है, देखिए प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस, अब आते हैं प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस में। ठीक है, प्रेजेंट परफेक्ट हो गया, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस। जब भी प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस रहता है, ओके, उसको सिंस लगाते हैं, तब पॉइंट ऑफ टाइम, वो भी पॉइंट ऑफ टाइम बताता है। देखिए इसका मतलब क्या निकल, आई हैव बीन सिंगिंग सिंस 2008, सॉरी आई हैव बीन सिंगिंग सिंस 2008, मतलब मैं 2008 से लेकर अब तक गा रहा हूँ। तो इसका मतलब क्या है, वो डेली गा रहा होगा, मतलब 2008 से गाते गाते गा ही रहा होगा। इसका मतलब ये नहीं होता, मतलब गा रहा मतलब क्या, उसका वहाँ पे करियर की बात करूँ, मतलब वहाँ से गाना वो स्टार्ट किए उतना साल से और अभी तक वो गा रहे हैं, मतलब क्या उसका एक तरह अपॉर्चुनिटी है। ठीक है, वो गाते हैं स्टार्ट किए गाना, अभी तक भी गा रहे हैं। मतलब इसका मतलब ये नहीं है कि हाँ वहाँ लगातार एक दिन में बैठे उठे ना खाए पी गाते 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 गा ही रहे हैं। ठीक है, समझ गए ना, तो वो गाना मतलब करियर स्टार्ट किए हैं, तो अपने करियर के बारे में बताया कि मैं यहाँ 2008 से गाना शुरू किया, अभी तक गा रहा हूँ, अभी गा ही रहा हूँ। तो ये इसका मीनिंग निकलता है। ठीक है, आई हैव बीन सिंगिंग सिंस 2008। ये क्या है, प्रेजेंट, ये परफेक्ट और ये कॉन्टिन्यूस। तो यहाँ पे जो सिंस है इसके मतलब क्या बताएगा, पॉइंट ऑफ टाइम है तो प्रीपोजिशन। ठीक है, प्रीपोजिशन। ओके,
चलिए एग्जाम्पल देख लीजिए। लाइक कमेंट जरूर कीजिएगा, ठीक है, सब्सक्राइब भी। देखिए राम हैज़ बिन रीडिंग सिंस मॉर्निंग। राम हैज़ बिन रीडिंग सिंस मॉर्निंग मतलब क्या? राम हैज़ बिन सिंस परफेक्ट है, रीडिंग पढ़ रहा है सिंस मॉर्निंग, मॉर्निंग से लेकर अब तक, मतलब राम पढ़ रहा है मॉर्निंग से लेकर, मतलब सुबह से लेकर अब तक, इसका मीनिंग ये निकला, ठीक है। तो यहाँ पे जो यहाँ क्या है, ये प्रीपोजिशन है, ठीक है। अब देखिए राम हैज़ बिन रीडिंग सिंस ही कैम बैक, जब से वो वापस आया है तब से वह पढ़ रहा है, ठीक है। इसका मतलब यहाँ जो है ही कैम बैक है जो लिखा हुआ है, तो ये जो क्या है, पास्ट एक्शन है ना, पास्ट एक्शन है तो क्या आ गया, ये पास्ट एक्शन है तो इसके लिए सिंस का क्या यूज करेगा, जब पास्ट एक्शन रहता है तो सिंस वहाँ क्या होता है, प्रीपोजिशन या कंजंक्शन, हाँ क्या होता है, कंजंक्शन, सही है, ठीक है, समझ गए। चलिए अब देखिए दोनों तो पढ़ लिए, उसमें क्या होता है, प्रेजेंट परफेक्ट क्या होता है, कॉन्टिन्यूस क्या होता है, सेंस में क्या प्रीपोजिशन कहाँ यूज करते हैं, अब दोनों का फाइट करवाते हैं वर्सेस। तो देखिए यहाँ पे इससे आपको क्लियर हो जाएगा। देखिए यहाँ पे प्रेजेंट परफेक्ट जैसा आपने साथ क्या लगता है, परफेक्ट रिजल्ट लेगा, ठीक है, बताया था ना। और उसके बाद पास्ट पॉइंट ऑफ टाइम, ये हो गया आपका पहला, ठीक है। अब वैसे देखिए प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस, दोनों में अंतर क्या है वो देखिए, सिंस ये पास्ट टाइम और एक्शन ले सकता है, ठीक है, एक्शन लेता है या टाइम ले सकता है। ये देखिए अब यहाँ पे आई हैव वॉच्ड, ठीक है, यहाँ बताना आपको, ये इरर है, ठीक है, आपको दिखाना देना, आई हैव वॉच्ड स्लैश है, ठीक है, हैड बीन वॉचिंग टू मूवी, देखिए सिंस मॉर्निंग, ध्यान रखिए, ठीक है। और जरूर बताइए इसमें रॉन्ग क्या है, हैड बीन रॉन्ग है या वॉच्ड रॉन्ग है, बताइए बताइए बताइए। हो गया, चलिए देखिए आई हैव वॉच्ड, ठीक है, तो ये आई हैव मैंने मूवी देखा है, कब से, मॉर्निंग से लेकर अब तक, तो यहाँ पे हैड बीन रॉन्ग हो गया, क्या हुआ, आई हैव वॉच्ड मूवी सिंस मॉर्निंग, आपका ये चलिए, ठीक है। आप नीचे देखिए ही हैज़ रिटन या ही हैज़ बीन रिटन राइटिंग 20 मूवीज़, यहाँ लिखा है 20 मूवीज़, ठीक है, यहाँ 20 मूवीज़ लिखा है, मतलब 20 सॉन्ग्स लिख रहा है इंदर 2014 से, मतलब 2014 से लिख रहा है वो अभी तक, ठीक है। यहाँ जो मीनिंग निकल रहा है, ही हैज़ बीन राइटिंग 20 मूवीज़ इन 2014, तो 20 मूवीज़ लिख रहा है, अब यहाँ क्या था, 20 मूवीज लिख लिया है, तो ये जो बता रहा है पास्ट, एक मिनट देखिए, ही हैज़ रिटन, इसको देखिए, ठीक है, वह लिखा है, कितना मूवी लिखता है, 20 मूवीज, ठीक है, इन 2014, तो यहाँ पे रॉन्ग कौन हुआ, ये रॉन्ग है, एक मिनट, ये रॉन्ग है या ये रॉन्ग है, बताइए जल्दी। देखिए क्या रॉन्ग है यहाँ पे, ही हैज़, ये रॉन्ग है, क्या रॉन्ग है, ही हैज़ बिन राइटिंग 20 मूवीज़, क्योंकि देखिए यहाँ 20 मूवीज़ है, लिख रहा है 20 मूवी एक बार तो लिख रहा है, मतलब लिख रहा है मतलब लिखेगा, तो यहाँ पे 20 मूवीज़ जो दिया हुआ है वो क्या दे रहा है, ही हैज़ रिटन 20 सॉन्ग्स सिंस 2014, ओके। यहाँ देख लिए आई हैव बिन टीचिंग सिंस 2012,
2010। आई हैव बीन टीचिंग सिंस 2010। ओके, तो यहाँ हैव बीन टीचिंग है, क्या है, हैव बीन टीचिंग, ठीक है ना। हैव बीन टीचिंग है 2010 से, तो बताइए यहाँ जो है हैव बीन टीचिंग मतलब 2010 से लेकर अब तक मैं पढ़ाता आ रहा हूँ, ठीक है। और यहाँ देखिए आई हैव टाउट, मैंने 2010 से पढ़ा रहा हूँ, टाउट मैंने पढ़ा लिया 2010 से अब तक पढ़ा। तो यहाँ बताइए कि स्मेलिंग क्या सही है, पहला सही है या दूसरा सही है, आराम से पकड़ सकते हैं, थोड़ा दिमाग लगेगा। अब ऑफकोर्स ये सही है। देखिए यहाँ पे आई हैव टाउट, मैंने पढ़ाया 2010 से, क्या इसका मतलब क्या करता है, पढ़ाया 2010 से, इसके बाद कुछ और मीनिंग से बना सकते हैं ना, तो हैव की जरूरत है यहाँ पे। तो आई हैव टाउट सिंस रॉन्ग हो गया, तो क्या होगा, आई हैव बिन टीचिंग सिंस 2010, मतलब 2010 से लेकर अब तक पढ़ाता आ रहा हूँ, ये आपका सही है। आई होप आप लोग को वीडियो अच्छा लगा हो, अगर अच्छा लगा हो तो लाइक कमेंट शेयर कर दीजिएगा, ठीक है। और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, ठीक है, आप लोग सब्सक्राइब नहीं करते हैं, शेयर भी, ठीक है। और थोड़ा मन है तो कमेंट जरूर कीजिएगा। तब तक चलते हैं, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।